द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये एक ऐसी बुक है जो कि आपके दिमाग के सोचने के तरीके को चेंज करके रख सकती है। एंड अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सक्सेसफुल होना है, सो मेरी आपसे एक एडवाइस है कि इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक की एक शॉर्ट समरी देने वाला हूँ जो कि टू द पॉइंट होगी। पहले हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। बेसिकली हर ह्यूमन बीइंग के पास दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब जो कॉन्शियस माइंड होता है वो ऐसी चीजों को फंक्शन करता है जो कि लॉजिकल होती है, जिसमें लॉजिक लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैथ्स का कैलकुलेशन कर रहे हो, सो वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग आपके काम में आ रही है। आपका दिमाग कैलकुलेशन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, चीजों को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे कॉन्शियसली वो एक्टिव है उस मैथ्स के कैलकुलेशन को करने के लिए। मतलब ऐसे थॉट्स, ऐसी मेमोरी, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी विशेष जहाँ पे मेंटल प्रोसेसिंग होती है और बोल सकते हैं लॉजिकल मेंटल प्रोसेसिंग होती है, उन सारी चीजों को प्रोसेस करता है आपका कॉन्शियस माइंड। जो भी चीज आप अवेयर होके कर रहे हो वो चीज प्रोसेस करेगा आपका कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक बुक पड़ी है, मैंने उसको उठाया मेरे हाथ पे, सो ये जो पूरी प्रोसेसिंग हुई है मेरे हाथ से, यहाँ पे जो सिग्नल गए मेरे माइंड के थ्रू, वो सारे फंक्शन प्रोसेस करे मेरे कॉन्शियस माइंड ने। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि आप कॉन्शियसली नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें जो चल रही है, जैसे कि जो मेरा हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, मेरी आईज इमेजेस को प्रोसेस कर रही है, मेरी किडनी लिक्विड को फिल्टर कर रही है। मतलब ये जो बॉडी के अंदर के जो फंक्शन है जिसमें मैं कॉन्शियसली एक्टिव नहीं हूँ वो चीजें भी हो रही है। अब जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें मैं कॉन्शियसली एक्टिव हूँ, सो इस चीज को प्रोसेस कर रहा है मेरा कॉन्शियस माइंड। लेकिन जिन जिन चीजों पे मैं कॉन्शियसली एक्टिव नहीं हूँ, या बोल सकते हैं जिन पे मैं अवेयर नहीं हूँ, वो सारी चीजों को फंक्शन कर रहा है मेरा सबकॉन्शियस माइंड। सो ये मेन डिफरेंस होता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में। अब जो बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यही बताया कि कैसे आप आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके आपको जो भी चाहिए उसको अचीव कर सकते हो। आपने कभी सोचा है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है और वो क्या चीज अलग करते हैं? उनमें डिफरेंस होता है उनके थॉट प्रोसेस का, उनकी थिंकिंग का, उनके दिमाग के अंदर 24 घंटे चल क्या रहा है, ये मेन डिफरेंस होता है, ना कि एक्सटर्नल लाइफस्टाइल का। सो जो आपके इंटरनल माइंड के अंदर चलता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहीं पे रोल प्ले आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड का। आप जो भी चीजें बोलते हो वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं पर्टिकुलर चीज खरीद नहीं सकता, वो कुछ भी हो सकती है XYZ। सो यहाँ पे मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्वेश्चन नहीं करेगा मुझसे कि क्यों नहीं खरीद सकता, वो डायरेक्टली इस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा और उस चीज पे एग्री करेगा, और उसी अकॉर्डिंग जो दूसरी चीजें होती है उनको प्रोसेस करेगा। मतलब जो भी चीज आप खुद को बोलते हो वो चीज रिकॉर्ड होती है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में लाते हो, सो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, वो समझ लेता है कि यार ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी एक सिंगल चीज को रिकॉर्ड करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोसेस करता है। सो जो बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसमें इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है कैसे आप आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करके आपकी लाइफ में जो भी चाहिए उसको अचीव कर सकते हो। सो हम बुक में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी जिन्होंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड लिखी है, वो बोलते हैं कि द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। मतलब जो आप बिलीव करते हो वही आपके लाइफ में होता है, और जो बिलीफ होता है वो एक रीप्रोग्राम्ड थॉट होता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज करा है रीप्रोग्राम्ड, मतलब इसको आप रीप्रोग्राम्ड कर सकते हो। कुछ चीजें जो आपने आपके दिमाग में बैठा के रखी है उसको आप चेंज कर सकते हो। सो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। सो हम आगे बढ़ते हैं इस बुक में और चलते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ, जो कि है विजुअलाइजेशन इज अ मीन टू यूज द प्लेसबो इफेक्ट टू योर एडवांटेज। अब जो इस बुक का सेंट्रल पॉइंट है वो है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। जो भी आपके दिमाग में इंटरनल थॉट्स चल रहे हैं, ये सब चीजें सेंट्रल पॉइंट है इस बुक के। अब जो आप विजुअलाइज करते हो, जो आप इमेजिन करते हो, वही आपकी लाइफ में निकल के आता है। सो जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए आपके करियर में, उसको आपको इमेजिन करना है, उसको विजुअलाइज करना है, और यही इस बुक का सेंट्रल पॉइंट है। जैसे आपको करियर चाहिए उसको विजुअलाइज करो, उसको इमेजिन करो। अगर आपको जो चाहिए वो मिल गया तो आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे रहोगे, ये सारी चीजों को विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। अब इस बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बस आपको विजुअलाइज ही करना है, इमेजिन ही करना है और काम कुछ नहीं करना है। जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। जो भी आपके एक्शन प्लान्स है, जो भी आपके टारगेट्स है, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उन प्लान पे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, तभी जो आपको चाहिए वो मिलेगा। लेकिन जो उसकी स्पीड अचीव करने की वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। आपके जो मेंटल बैरियर्स है, जो आपके मेंटल ब्लॉक्स है, वो इमेजिन करने से, वो विजुअलाइज करने से खत्म हो जाएंगे, और आपको एक पावर मिलेगी, एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो बुक का सेंट्रल पॉइंट क्या है? इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन टू रियलिटी। इमेजिनेशन से रियलिटी का जो गैप है वहां पे आता है आपका एग्जीक्यूशन, कि आपने एग्जीक्यूट कितना किया चीजों को। अब जो आपका माइंड है वहीं पे आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, और वही आइडियाज रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि मैंने सोचा
कि मुझे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक की समरी बनानी है। सो ये एक आइडिया था कुछ टाइम पहले, अब मैं इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस बुक की समरी को स्ट्रक्चर्ड नहीं करता, इस बुक को पढ़ता नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करता, सो क्या ये रियलिटी में आ सकता था? इसका आंसर है नहीं। पहले मैंने इमेजिन करा, विजुलाइज किया कि किस तरह से मुझे इस बुक की समरी बनानी है, कैसे कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड करना है, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, तभी वो रियलिटी में आ पाया। सो ये चीज आपकी लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव में काम आएगी। आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको कैसी कार चाहिए, आपको कैसा करियर चाहिए, हर एक सिंगल चीज। सो यहाँ पे जो आपका माइंड है वो वर्क करेगा आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो आपका माइंड है वो आपको बताएगा कि क्या क्या आपको काम करने हैं इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताजमहल का। अब ताजमहल शाहजहां के पहले दिमाग में बना होगा, उसी के बाद तो वो रियलिटी में बना है। हर एक चीज पहले आपके दिमाग में प्री डिफाइन हो जाती है, बन जाती है, आइडियाज के फॉर्म में, थॉट्स के फॉर्म में, थिंकिंग के फॉर्म में, फिर वो रियलिटी में आती है। और यहाँ पे जो आपका माइंड है वो वर्क करता है। सो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि आप आपके गोल्स को अचीव कर रहे हो, टारगेट को अचीव कर रहे हो, जो भी आउटकम्स आ रहे हैं वो आपको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है। और ये जो विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन का जो साइंटिफिक आइडिया है उसको हम बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट। अब प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसबो एक ऐसी पील है या बोल सकते हैं दवाई है जिसके अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं, वो मेजोरिटी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एक व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां देते हैं जो कि शुगर की बनी होती है। उन गोलियों में कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। और जब भी वो डॉक्टर आपको ये पिल देता है सो वो आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव चीजें आपके बारे में बताता है या आपसे कुछ पूछता है जिससे उसको समझ में आता है कि यार क्या चीजें आपको बोलनी है जिससे वो शुगर की जो पिल है वो वर्क करे। अब शुगर की पिल में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे वर्क करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब भी वो दवाई आप लेते हो सो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि नहीं यार ये चीज रियल है, इसके अंदर कुछ रियल केमिकल कंपोजिशन है और वो उस अकॉर्डिंग एक्ट करती है। मतलब सोचो कि एक पिल के अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन है नहीं, फिर भी वो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्ट कर रही है, वर्क कर रही है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को सुधार रही है। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये चीज पता चल गई होगी। और अगर आप भी किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए होंगे जो कि ऐसी शुगर की पिल देता है, उसने आपको कुछ ऐसी चीजें बोली होगी जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड करी होगी और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, उसको आपके माइंड ने सही करा है, ना कि वो पिल ने। वो पिल तो एक बहाना थी सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देने के लिए। अब इसमें कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किसकी कितनी विल पावर है। हर पेशेंट के ऊपर ये चीजें वर्क नहीं करती है, इसलिए ये सब्जेक्टिव होता है और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन होता है कि जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि ये मेडिसिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वो डायरेक्टली वर्क करती है उनके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और सबकॉन्शियस माइंड ट्रीट करता है जो भी डिसीज होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उस पर्टिकुलर पर्सन को। सो ये चीज सब्जेक्टिव होती है, ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल्स के ऊपर। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड साइंस है और इसके अराउंड बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें बहुत सारे पेशेंट के ऊपर टेस्टिंग की गई थी जहाँ पे बहुत बेनिफिट मिले पेशेंट को ऐसी पिल्स है। अब वो जो पिल्स होती है वो तो कहीं वर्क कर नहीं रही है, वर्क करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। एंड इसी पर्टिकुलर बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक और एग्जाम्पल दिया है ओपेरा सिंगर का, जहाँ पे जो ओपेरा सिंगर था उसे स्टेज फियर हो चुका था, उसके हाथ पैर सब चीज कांपने लग जाती थी स्टेज पे जाने से पहले। फिर उसने इसी टेक्निक को यूज करके खुद को एक कमरे में बंद किया, खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाया कि नहीं यार वो कर सकता है, जिससे उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने अपना रोल प्ले किया और जो भी फालतू का अननेसेसरी स्टेज फियर था वो रिमूव हो गया। सो इस टेक्निक को यूज आप आपके अकॉर्डिंग कभी भी कहाँ पे भी कर सकते हो। जो भी आपका फियर है, जो भी आपकी एंग्जाइटी है, उसको रिमूव करने के लिए आप इस चीज का यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल ऑथर ने इसी बुक में मेंशन किया है एक सर्जन का जो कि 1900s के सर्जन थे। उन्होंने अपने पेशेंट का मॉर्टेलिटी रेट कम किया था अपने हर एक सिंगल पेशेंट को ये बोल के कि उनको कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जिससे उन्होंने पेशेंट का मॉर्टेलिटी रेट कम किया। क्योंकि जब भी वो अपने पेशेंट को ये बोलते थे कि उनको कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इससे सबकॉन्शियस माइंड पेशेंट का इसको सच मान लेता था, जिससे उनकी बॉडी की फंक्शनिंग उस अकॉर्डिंग होने लग जाती थी। और इसके अलावा बहुत सारे मॉडर्न डे के एग्जाम्पल्स भी है, जिसमें एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जिम कैरी का, जिन्होंने विजुअलाइजेशन की पावर को यूज करके एक्टिंग फील्ड में बहुत बड़ा नाम हासिल किया। सो ये ऐसा नहीं कि चीजें वर्क नहीं करती है, ये चीजें वर्क करती है, लेकिन साथ में आपको जो भी आपके एक्शन है, जो भी आपके एग्जीक्यूशन है, उनको भी आपको करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 2 पे, जो कि है व्हेन इन डाउट
स्लीप ऑन इट। इस लेसन में ऑथर ने ये बताया कि जब भी आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डिसीजन लेने में परेशानी आ रही है, या जो भी कोई टफ डिसीजन आपको लेने हैं और आप ले नहीं पा रहे हो ओवर थिंकिंग के कारण, नेगेटिव फीलिंग्स के कारण, सो आपको उसी पर्टिकुलर डाउट के साथ सो जाना है। अब इससे ये होगा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेगा, और जब आप नेक्स्ट डे उठोगे सो आपके पास एक क्लियर डिसीजन रहेगा किसी भी चीज का, और आपकी गट फीलिंग और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत स्ट्रांग रहेगा उस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर। इसका भी एक एग्जाम्पल ऑथर ने बुक में दिया है। एक वुमन थी जिसकी जॉब लगी थी अपोजिट टू कोस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले रहती थी उसके पूरे अपोजिट कोस्ट में उसकी जॉब लगी थी, और जो पे आउट था वो डबल था प्रेजेंट जॉब से। लेकिन वो पर्टिकुलर वुमन बहुत ज्यादा अनश्योर थी और कंफ्यूजन में थी कि उसे मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अक्रॉस द नेशन। उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि उसे ये जॉब लेनी चाहिए कि नहीं, और इसी का सोल्यूशन उसने मेडिटेशन से निकाला। उसने मेडिटेट किया कुछ टाइम इवनिंग में एंड शी फेल अस्लीप। अब जब मॉर्निंग में उसकी नींद खुली सो उसकी गट फीलिंग ये बोल रही थी कि डोंट टेक ए ऑफर। और आपको जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि कुछ मंथ बाद जिस कंपनी से उसको ऑफर आया था वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। इसका ये मतलब है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको एक क्लियर डिसीजन दे सकता है किसी भी चीज का। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको कंफ्यूजन है, उसके साथ आपको सो जाना है। अब इसके आगे की जो चीजें होगी, जो प्रोसेसिंग होगी, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकता है और बहुत डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है एज कम्पेयर टू योर कॉन्शियस माइंड। अब जब भी हम किसी भी डाउट या किसी भी कंफ्यूजन के साथ सो जाते हैं तो वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक क्लियर डिसीजन लेके आता है आपके लिए, और आपको नेक्स्ट डे एक कॉन्फिडेंट, क्लियर, परफेक्ट ओपिनियन देता है। सो ऑथर ने लेसन 2 में इसी टेक्निक के बारे में बताया, और आप इसको यूज कर सकते हो जब भी आपको कोई डाउट हो या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी भी चीज का। अब हम चलते हैं लेसन 3 की तरफ। लेसन नंबर 3 में ऑथर ने ये बताया कि जब भी हम किसी भी दूसरे पर्सन से घृणा करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, उसके पास कुछ क्वालिटी है, उसके कारण, उसके पैसे के कारण, उसकी लाइफस्टाइल के कारण, किसी भी चीज के कारण, सो वो आपको रोकती है जो आपको चाहिए उससे। और लेसन 3 का टॉपिक ही यही है, विश अदर्स वेल फॉर एनवी विल ओनली प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। यहाँ पे ऑथर ने एक स्टोरी शेयर करी एक सेल्स पर्सन की, जिसको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला उसके वर्क पे। उसकी ना कभी रैंक इंक्रीज हुई, ना उसके बॉस उसको पसंद करते थे, और इसके कारण उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह से टूट चुका था। फिर उसने खुद का एटीट्यूड चेंज किया। वो जेन्युइनली हर पर्सन के लिए अच्छी विशेष मांगने लगा। जो कंपैरिजन की फीलिंग्स थी, जो घृणा थी, जो ईर्ष्या थी दूसरों के प्रति, वो उसने पूरी तरह से खत्म कर दी। वो उसके बॉस के बारे में अच्छी विशेष करने लगा। जिन लोगों के साथ वो काम करता था, जो उसके कलीग्स थे, उनके प्रति उसके मन में जो भी नेगेटिव फीलिंग्स थी, कंपैरिजन की भावना थी, वो उसने पूरी तरह से खत्म कर दी। जिससे ये हुआ कि बहुत ही जल्दी उसका प्रमोशन हो गया। मतलब जो उसका मेंटल बैरियर था कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट चुका है, उसका प्रमोशन कभी नहीं हो सकता, दूसरे लोग उसको कभी पसंद नहीं करेंगे, ये सब चीजों का कारण था उसका खुद का माइंडसेट। वो दूसरों की सक्सेस को देख के जेलस फील करता था, उनके लिए एक नेगेटिव फीलिंग लेके आता था कि यार इसको ये क्यों मिल गया। इसके कारण जो उसका सबकॉन्शियस माइंड था उसने पूरी फंक्शनिंग चेंज कर दी, और कभी भी उसको खुद को रिकॉग्निशन नहीं मिला, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगा, ना उसकी कभी रैंक इंक्रीज हुई। सो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है। और बहुत सारे जो रिच पीपल है, जो टॉप पे बैठे हैं, वो भी यही बोलते हैं कि अगर आप सीक्रेटली भी कभी भी किसी पर्सन के लिए नेगेटिव फीलिंग्स, घृणा या कंपैरिजन करते हो, सो वो आपको रोकता है जो आपको चाहिए उससे। अगर आपके पास कार नहीं है और आप दूसरे पर्सन की कार को देख के सोच रहे हैं इसके पास तो कितनी अच्छी कार है, इसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये जो ईर्ष्या की भावना है, जो ये घृणा की भावना है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से रीप्रोग्राम कर रही है कि वो चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। इससे आप खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि यार जो पैसा है वही हर प्रॉब्लम की जड़ है, और जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो मिलियनर्स होते हैं, वो सारे बेकार लोग होते हैं, सो आप खुद सोचो कि जो आपकी थिंकिंग है मिलियनर्स के प्रति, जो अमीर लोग हैं उनके प्रति, वो कितना गंदा इफेक्ट डालेगी आपके खुद के पैसे के मैनेजमेंट के ऊपर। इसीलिए 95% लोग कभी भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। सो कभी भी आपको विक्टिम माइंडसेट पे ट्रैप नहीं होना है कि यार उसके पास ये था तो उसने ये कर लिया, उसके पास सारी फैसिलिटीज थी, सारे रिसोर्सेज थे, अच्छा टाइम था, सो उसने इतना कुछ कर लिया। कभी भी आपको ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है। ये माइंडसेट आपके सबकॉन्शियस माइंड को वीक कर देगा, और कभी भी जो आपको चाहिए वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो डोंट फॉल इनटू विक्टिम माइंडसेट। देयर इज इनफ टू गो अराउंड फॉर एवरीवन। पाई इज नॉट लिमिटेड। सो हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। जो आपके माइंडसेट के अंदर चल रहा है, जो आपके दिमाग के अंदर 24/7 चलता है, उसको रीप्रोग्राम करना, उसको चेंज करना है। दूसरे लोगों के प्रति जो भी आपकी फीलिंग्स है, अगर नेगेटिव फीलिंग्स है तो उसको सही करना है। ये सारी चीजें इस बुक में बताई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुक की समरी आपको समझ
समझ में आई होगी। अब आपको नेक्स्ट हमने किस बुक के ऊपर चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हम पूरी डिटेल ई बुक भी लेके आएंगे बहुत जल्दी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।